अब आखिर में एक ऐसी खबर आपको दिखाना चाहते हैं जो चुनावों के शोर में कहीं दबकर रह गई, लेकिन ये हमारे समाज की कहानी है। ये वो खबर है जो हमारे देश में परिवारों को तोड़ रही है और हमारे देश में परिवारों को कमजोर कर रही है। पूरे देश में संपत्ति के बांटने को लेकर राजनीति हो रही है। परिवारों का एक्सरे किया जाएगा, संपत्ति का एक्सरे किया जाएगा, इसे लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और कहा जा रहा है कि आपकी जो संपत्ति है उसे सरकार ले लेगी, कभी टैक्स लगा दिया जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आज आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसमें संपत्ति के लिए एक बेटे पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा है। यानी आपने अपनी संपत्ति सरकार से बचा भी ली तो आपके अपने ही घर में आपके परिवार के लोग जो आपसे संपत्ति छीन लेंगे, उससे आपको कौन बचाएगा। तमिलनाडु के पेरंबलूर जिले में 40 साल के एक बेटे ने सिर्फ संपत्ति पाने के लिए अपने 65 साल के पिता को बुरी तरीके से पीटा। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी के मालिक थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया था, जिससे उनका यह बेटा नाराज था। यह वीडियो इस साल 16 फरवरी का है, जब गुस्से में आकर इस व्यक्ति ने अपने ही पिता को उन्हीं के घर में पीटना शुरू कर दिया। परिवार के दूसरे लोग बचाने के लिए आए, लेकिन बेटा फिर भी रुका नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये घर में लगे सीसीटीवी के कैमरे की तस्वीरें हैं और ये बूढ़ा पिता वहां बैठा रहा। बेटा आता है और पिता की पिटाई करता है। आप देखते जाइए, इसी को कलयुग कहते हैं। यही है कलयुग। और संपत्ति बचाकर भी क्या करेगा कोई, देखिए। पिता को इतनी ज्यादा चोट लगी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और तब उनके परिवार के लोगों ने थाने में जाकर बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, शिकायत कराई। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी शिकायत वापस भी ले ली। लेकिन इस घटना के 2 महीने के बाद पिता को इतना सदमा लगा कि वो 18 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। और तब परिवार के लोग दोबारा पुलिस के पास गए, जिसके बाद इस बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के बाद यह वीडियो सामने आया है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। भारत में वर्ष 2011 की जनसंख्या में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 10 करोड़ 38 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8.5% है। लेकिन यह संख्या अब तेजी से बढ़ रही है और ऐसा अनुमान है कि 2036 में यह संख्या बढ़कर 22 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और तब भारत की कुल जनसंख्या में 15% लोग ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स हो जाएंगे। अब सोचिए, भारत वो देश है जहां श्रवण कुमार की माता पिता की सेवा करने की कहानियां सुनाई जाती हैं, जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए सारी सुख सुविधाएं, अपना राजपाट त्याग दिया और वनवास पर चले गए। मगर आज यहां संस्कारों का इतना पतन हो चुका है कि माता पिता को उनके ही बच्चे बोझ समझने लगे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चे संपत्ति के लिए तो लड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं कि किसको कितनी संपत्ति मिलेगी, लेकिन माता पिता किसके पास रहेंगे, इस बात को लेकर झगड़ा आपने शायद ही किसी परिवार में सुना होगा। शायद ही किसी परिवार में आपने सोचा होगा, सुना होगा कि बच्चों का आपस में झगड़ा हो रहा है इस बात को लेकर कि माता पिता उनके साथ रहेंगे या किसी और के साथ। यानी बच्चे अब माता पिता को लेकर झगड़ा नहीं करते, सिर्फ संपत्ति को लेकर झगड़ा करते हैं।